हेलो। देखिए, इसमें हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा और लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं संज्ञा और लिंग को, तो आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन वीडियो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लेखपाल में भी 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो देखिए, लेखपाल में 25 ही क्वेश्चन आता है और वीडियो के एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उसमें पिछली बार जब हमने पेपर को डिस्कस किया था तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन केवल लिंग से पूछे गए थे और संज्ञा से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। सभी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, नाउन इज एवरीथिंग। इस तरह इसका डेफिनेशन दिया जाता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 5 होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, इसको याद रखना है। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देंगे। अब देखिए, टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग सही करते हैं। बाकी यदि व्हाट्सएप से आप जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी ये पीडीएफ आप लोगों को चला जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको बोलते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अखिलेश हो गया, राजीव गांधी, दिल्ली, रामायण, ताजमहल, चेतक, हिमालय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर देखिए, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका हम लोग डायरेक्ट नाम पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति को लेके समूह में बोला जाता है, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आदमी, मछली, घोड़ा, नदी, पहाड़, आटा, तेल, जूता। अब देखिए, आदमी में क्या हो गया? आदमी में जितने भी आदमी होते हैं, रमेश, महेश, दिनेश, गणेश, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। यदि उनका पर्सनल नाम लेके बुलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मछली में भी कई प्रकार होते हैं, तो मछली में भी आप कई प्रकार यदि उनके टाइप के नाम लेके बोलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी क्या होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल नदी बोला जाए तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसमें जातिवाचक क्या होता है? एक समूह के रूप में बोला जाता है, उसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। और एक एक आदमी या एक एक वस्तु का नाम लेके जब हम बोलते हैं तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य हो गया, मिथ्या हो गया, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हिंसा, भाईचारा, मित्रता, सर्दी गर्मी, खुशी, सुगंध, सौंदर्य, बंधुता, बुद्धि, ये सब क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भाव के रूप में प्रकट होते हैं, सुरक्षा, गौरव, अहंकार, मतलब ये दिखाई नहीं देते हैं, बस इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है? बहुत अहंकारी पुरुष है। कोई आदमी दिखाई दे रहा है तो उसको नॉर्मल वे में आप देख के नहीं बोलेंगे कि ये अहंकारी पुरुष है। जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देगा, तब तक हम नहीं करेंगे। गौरव क्या है? हम भारतीय होने का गौरव महसूस करते हैं, इस तरह बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक। इसमें भाव छुपा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसमें जितने भी मटेरियल होते हैं, कापी, पेन, किताब, ये सब क्या होते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, सोना, पीतल, तांबा, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसमें
क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों के किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अनाज की ढेर, ताश की गड्डी, ये सब क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। सेना हो गया, पुलिस हो गया, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली और पार्टी, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। समूहवाचक और जातिवाचक में हमें कन्फर्म नहीं होना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। जातिवाचक संख्या मतलब किसी को समूह, देखिए समूहवाचक और जातिवाचक इसमें बहुत माइनर डिफरेंट होता है। बस आपको ये देखना है कि आदमी क्या है, आदमी यदि बोला जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आदमियों का समूह मतलब इंटेलिजेंट आदमियों का समूह क्या होगा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ को एक टारगेट करके बोला जाएगा तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाते हैं इसको हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल संज्ञावाचक भाववाचक संज्ञा शब्द होती हैं, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे मित्र से मित्रता बनाई जाती है, बच्चा से बचपन बनाया जाता है। अब देखिए बच्चा को तो हम देखते हैं, लेकिन बचपन क्या होता है, एक अवस्था होता है, तो उसको हम लोग बचपन बोलते हैं या बचपना बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा अब देखिए किस तरह बनते हैं, 4 प्रकार से बनाई जाती है। ये इसको देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। देव क्या है, जातिवाचक है, इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक देवत्व हो जाएगा। कवि कवित्व, नारी नारीत्व, लड़का लड़कपन, माता मातृत्व, पिता पितृत्व, और फिर प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व, मनुष्य मनुष्यता या मनुष्यत्व, चिकित्सक चिकित्सा, व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रभु प्रभुत्व, प्रभुता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गुरु गुरुत्व, गौरव, शिशु शैशव, युवा यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, पुरुष पौरुष, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा को देख रहे हैं। फिर पूर्ण का क्या होता है, पूर्णता हो जाता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए शत्रु, शत्रु क्या है, कोई आदमी होगा और इससे हम लोग उसके बीच में क्या होगा, यदि आपका कोई शत्रु है तो शत्रु क्या है, कोई आदमी है, और आप दोनों के बीच में क्या होता है, शत्रुता होता है। पंडित पांडित्य, ठग ठगी, राष्ट्र राष्ट्रीयता, चोर चोरी। अब देखिए चोर कोई आदमी होता है, लेकिन चोरी क्या होता है, उसका काम होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सेवक सेवा, सेवकाई, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। खट्टा खटास, चौड़ा चौड़ाई, बुरा बुराई, महान महानता, अधिक अधिकता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। स्व स्वत्व, मम ममत्व ममता, निज निजत्व निजता, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, पराया परायण, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किससे, सर्वनाम से। अहम अहंकार, आप आपा, बोला जाता है आपा खो देना का मतलब क्या होता है, अपने आप के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। निपुण निपुणता हो गया, सर्द सर्दी, गर्म गर्म का गर्मी गर्मी, फिर आलसी का आलस्य होता है, एक का एकता ऐक्य, विस्तृत का विस्तार होता है, धीर का धैर्य धीरज, कृपण का कार्यपण होता है, फिर लाल का लालिमा, उदास उदासी, मधुर मधुरता माधुर्य, वीर का वीरता वीरत्व, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। सज्जन का क्या हो जाता है, सज्जनता होता है। स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाता है, मीठा का मिठास होता है, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसको हम लोग देखेंगे।
पढ़ना, पढ़ाई। पढ़ना एक क्या है, क्रिया है, और पढ़ाई क्या है, एक भाव है, पढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ना, चढ़ाई। फैलना, फैलाव। हंसना, हंसी। डरना, डर। डर क्या है, एक भाव है, ये कोई चीज़ नहीं है कि आप देखेंगे। डरना क्या होता है, एक क्रिया होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। खेलना, खेल। हारना, हार। जीतना, जीत। चलना, चाल। खोजना, खोज। गाना, गान। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर उड़ना, उड़ान होगा। चुनना, चुनाव। घबराना, घबराहट। खान पान, खाना पीना, खान पान हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। शीघ्र, शीघ्रता। दूर, दूरी। ऊपर, ऊपरी। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर तेज, तेजी। धिक, धिक्कार। मना, मनाही। ये भाववाचक संज्ञा है। अब आगे देखिए, हम लोग लिंग के बारे में देखते हैं। लिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में कन्फर्म है आएंगे, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि लिंग क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उनके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का पता लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग एक होता है, उभय लिंग होता है। तो हम लोगों को केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पता करना है। पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति से संबंधित है। इसमें लड़का, बंदर, शेर, बैल, नौकर, अध्यापक, भाई, पिता, ये क्या है, पुल्लिंग है। फिर स्त्रीलिंग में क्या आता है, जो स्त्री जाति से संबंधित होता है। लड़की, बंदरिया, शेरनी, गाय, नौकरानी, अध्यापिका, बहन, माता, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे देखिए, लिंग से संबंधित कुछ आवश्यक बातें। सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है। जो लिविंग थिंग है उनके लिंग की पहचान क्या है, आसान है। परंतु निर्जीव वस्तुओं के को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। पुल्लिंग शब्द पहाड़ हो गया, सोना हो गया, नाला, घर, छाता, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग पहाड़ी, चांदी, नदी, झोपड़ी, छतरी, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। प्राणीवाचक संज्ञा क्या होता है, इस प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री, पुरुष या नर मादा दोनों का बोध करता है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द कौन कौन है। कौवा, खरगोश, भालू, गोंड, गेंडा होता है, बिच्छू, उल्लू, चीता आदि। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले क्या है, मक्खी, मछली, चील, गिलहरी, छिपकली, भेड़, जू आदि, ये क्या है, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले हैं। अब देखिए, ऐसे शब्द के लिंग परिवर्तन करते समय उनके आगे नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे नर कौवा को मादा कौवा कहा जाता है, नर कोयल, मादा कौवा, मादा कोयल। यदि कौवा का बोला जाए कि आप स्त्रीलिंग बनाइए तो मादा कौवा होगा। खरगोश का मादा खरगोश होगा, इस तरह। फिर पद सूचक शब्द न तो स्त्रीलिंग होते हैं और न ही पुल्लिंग, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, पत्रकार, राजदूत, मुख्यमंत्री, पार्षद, सचिव, डॉक्टर, मैनेजर, ये क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से कुछ समुदायवाचक संज्ञा पुल्लिंग होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग। पुल्लिंग समुदायवाचक संज्ञा में क्या आते हैं, लोग, परिवार, दल, वर्ग, गुलदस्ता, संघ, गुच्छा, ढेर, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग में टोली, भीड़, कक्षा, कमेटी, परिषद, सभा, सत्कार, समिति आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक ही वस्तु के भिन्न नाम भिन्न भिन्न लिंगों के प्रयोग किए जाते हैं। ग्रंथ का क्या होता है, ग्रंथ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग। पुस्तक, शरीर, काया होता है स्त्रीलिंग। पत्र, चिट्ठी। नेत्र का आँख होता है स्त्रीलिंग। छाता का छतरी। चित्र का तस्वीर। अब चित्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और तस्वीर क्या होता है,
स्त्रीलिंग होता है। फिर मोटी, भारी भरकम, बड़ी, बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। जैसे कूड़ा हो गया, बंडल हो गया, लक्कड़ हो गया, गट्ठर हो गया, बोरा, रस्सा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होती हैं। देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव्य आदि प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जवान हो गया, हिमालय हो गया, जामुन हो गया, उड़द हो गया, लोहा, मंगल ग्रह, अगस्त, सोमवार, हीरा, पन्ना, दूध, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, ना, य, आपा, आओ, आवा, औड़ा, पन आते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, महत्व, टहलना, स्वस्थ, बुढ़ापा, चढ़ावा, हथौड़ा, बचपन, ये क्या है? पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, घुटना आदि, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, आ, ई, अ, आ, उ, ए, ऐ और क आदि, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अ, ई और बड़ी, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और री भी होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसको हम लोग नोट करके रखेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इसको पीडीएफ को आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, अरबी फारसी के खाना के अंत में खाना से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चिड़िया खाना, पागल खाना, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फूलदान, इत्रदान। वाला के अंत होने वाले ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फूल वाला, गांव वाला। अंत में एरा जुड़ने वाले ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है वे भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे नेत्र, चरित्र, ये पुल्लिंग होंगे। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ख अथवा ज होता है पुल्लिंग होते हैं। जैसे सुख, दुख, लेख, दनुज, जलज, सरसीज, वारिज, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। आर से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गया, चमार हो गया, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग की पहचान। अभी तक हम लोग पुल्लिंग की पहचान कर रहे थे, अब स्त्रीलिंग की पहचान हम लोग करते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सभा, प्रतिभा, हिंसा, क्रीड़ा, ध्वजा, घृणा, विद्या आदि क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग सेम किए जाते हैं उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव होता है जो संस्कृत के शब्द ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है? परिवर्तन करके, मॉडिफाई करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, धातु, ये आदि क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। साधु, गुरु, ये क्या है? पुल्लिंग है। साधु और गुरु क्या है? ये पुल्लिंग है। तो याद रखना, ईकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जाति, समिति, शक्ति, शांति, संधि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। कवि और रवि, ये क्या है? पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आते हैं वे प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट, बुनावट, घबराहट, बुढ़िया, चूहिया, सभ्यता, लड़ाई,
ढकनी, महिमा, प्यास, झिड़की, रंगत, गठरी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, खड़ी बोली, गुरमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ठोड़ी, भौं, छाती, कमर, कान और जीभ, ये क्या है? स्त्रीलिंग हैं। हाथ और पैर क्या है? पुल्लिंग है, इसको नोट करना है। नदियों और झीलों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी या गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, नर्मदा, ये सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। झील, सांभर झील, डल झील, चिल्का झील, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ और यहाँ पे पहचानने के नियम बताए गए हैं। हिंदी की धातुओं में अ प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चहक, कूक, अकड़, फूट, भार आदि क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन खेल, नाच, बोल, मेल आदि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अना लगा होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भावना, प्रेरणा, सूचना, कल्पना, वेदना, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, तीज, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह होता है, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इज्जत, रिश्वत, रिश्वत क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इज्जत, मालिश, कोशिश, दवा, हवा, आह, राह, सुलह, सुलह आदि ये क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। फिर कुछ शब्द मूलतः पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग से परिवर्तित किए जाते हैं। अभी देखिए परिवर्तन कैसे हम लोग करते हैं। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में अ और आ करके महोदय का महोदया, आदरणीय का आदरणीया, भवदीय का भवदिया, फिर शिष्य का शिष्या, पूज्य पूज्या, अध्यक्ष का अध्यक्षा, ये हम लोग पुल्लिंग में बदलते हैं। फिर नर्तक का नर्तकी, थाल थाली, बेटा बेटी, पहाड़ पहाड़ी, घोड़ा घोड़ी, नद नदी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। नद हम लोग बोलते हैं नदी का, ये स्त्रीलिंग, नदी का पुल्लिंग है नद। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। अंतिम आ के स्थान पर अंत में या लगाकर, जैसे चूहा का चूहिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, चीड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, बछड़ा बछिया। फिर आगे देखिए अंत में इन लगाकर नाती नातिन, सुनार सुनारिन, सांप सापिन, पुजारी पुजारिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आगे देखिए आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। अंत में आइन लगा के पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन, लाल ललाइन, दुबे दुबाइन और तिवारी तिवराइन, ये हम लोग इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। अक गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, ये सब आसान है, इसको पहचानना आसान होता है। हमने जो ऊपर आप लोगों को समझाया है कि जो पुरुष और स्त्रीलिंग जो परमानेंट होते हैं उसको बस याद रखना है। गायक गायिका, सेवक सेविका, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जेठ जेठानी, ये सब भी आसान होता है, तो इसको पढ़ाने के ये भी देखिए गुण गुणवान का गुणवती होता है ये सब। और शेर शेरनी, जाट जाटनी, मोर मोरनी, ये सब भी आसान होगा। इसमें हमें रूल को याद नहीं करना है। यजस्वी यजस्विनी, एकाकी एकाकिनी, ये मनोहारी मनोहारिणी, इसका क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यहाँ देखिए कुछ स्पेशल दिया हो तो हम लोग पढ़ेंगे। दाता का क्या होगा? दाता का होगा दात्री। फिर कर्ता का कर्त्री कर्त्री,
और फिर नेता का नेत्री, वार्ता का भारती, विधाता का विधात्री, रचयिता का रचयित्री। और फिर यहाँ पे माता पिता सास ससुर, ये साधु साध्वी, विधवा विधुर। अब यहाँ पे देखिए विधुर हम लोग किसको बोलते हैं, पुल्लिंग को, और विधवा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। फिर वीर वीरांगना, बहन बहनोई, ननद नंदोई, ताऊ ताई, ये सब जानते हैं। तो ये रहा हम लोग का जो वीडियो था, इसमें संज्ञा और लिंग से जो क्वेश्चन बनने वाले थे, इसमें आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके वीडियो में आएंगे और लेखपाल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। PDF को एक बार पढ़िएगा और 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा। 2x पे करके देखिएगा वीडियो को, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और इसको क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। PDF भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखिए जिनको भी मॉक टेस्ट आप लोगों को लेना है, 10 मॉक टेस्ट वीडियो के लिए, ये आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसका फीस काफ़ी नॉमिनल रखा गया है वीडियो के लिए, 500। ये कई बच्चों को कह रहे हैं कि ज़्यादा है, इसलिए हमने फिर से स्टार्ट किया है कि आप लोगों को हम फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सरवाइव करने के लिए हमें भी कुछ चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो हम सब कुछ फ्री में देंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो सक्षम है वो पेड कर सकते हैं, बाकी आप लोग फोर्स नहीं हैं। इसमें देखिए, इसमें PDF में आप सबको एक एक क्वेश्चन का डिटेल हम करके बताएंगे, और मेन हमारा रीजनिंग पे फोकस रहेगा। यदि रीजनिंग आपका 30 मार्क्स आ रहा होगा अभी, तो हमारी गारंटी है कि इस PDF को सॉल्व करने के बाद आपका 40+ रीजनिंग आने लगेगा। तो बाकी निर्णय आप लोगों का है, यदि आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्री कंटेंट आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कहीं मिलेगा, तो आप लोग उसको अप्लाई करिए। आप बस पढ़ाई कीजिए। मेरा मकसद ये है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, जहाँ से भी आप लोगों को कंटेंट मिलता है आप लोग यूज कीजिए अपनी भलाई के लिए। मेन है आप लोगों का सिलेक्शन। एक चांस मिला है, ज़िंदगी ने चांस दी है, तो इस चांस को हमें गंवाना नहीं है। बाकी निर्णय आप लोगों का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हिंदी का वीडियो आप लोगों को 10 AM पे डेली मिलेगा, और डेली कोशिश करेंगे कि मिलेगा। और 6 बजे जैसे आप लोगों को शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस हम करा रहे थे, तो ये 6 बजे शाम को रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होगी, और स्टार्ट करेंगे GK GS की भी प्रैक्टिस, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो फ्री भी रहेगा और पेड भी रहेगा, तो जिसको जिस माध्यम से यूज करना है वैसे कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, तो इसमें भी हमारा मेहनत लगता है। आप लोग चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये चैनल पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग इतना तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।